आदरादाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि लास्ट ईयर में केबीसी के एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपए विन किए थे। और तब से लेके आज तक जैसा हमारे चैनल का मोटिव रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से केबीसी की इस बार से रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे, कि किस प्रकार से आप लोग जो है केबीसी के लिए मेहनत करें। क्योंकि देखिए, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मेहनत करने का अगर किसी को सही तरीका बता दिया जाए तो वो इंसान जो नाकामयाबी उसे मिलती है वो नाकामयाबी कामयाबी में बदल जाती है। बस फर्क इतना है, जो मेहनत आप लोग कर रहे हो उसको सही क्रोनोलॉजी कि किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है और कहाँ आपको ज्यादा दिमाग लगाना है और कहाँ आपको स्मार्टली वर्क करना है, वो सारी चीजें हम आप इस चैनल पे आपके लिए लेके आ रहे हैं। और उसी हमारी बहुत से लोगों ने सहराया हमारी मेहनत को, बहुत से लोगों ने अपलिफ्ट किया हमारे देखिए, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था ये चैनल। आज हमारे चैनल पे लगभग 4700-4800 सब्सक्राइबर आप लोगों की मदद से जुड़ चुके हैं। वो आप लोगों का प्यार है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इन 4800 लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो प्यार ने हमने इतना अपलिफ्ट किया, वही प्यार के चलते हम लगातार वीडियोस लेके आते रहे। और उसी के चलते आज 10 लोग ऐसे हैं जिनको हमारे ग्रुप में से फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आ चुका है। और ये आंकड़ा सिर्फ अभी 1 महीने की कॉलिंग भी पूरी, लगभग 1 महीने की कॉलिंग में कहूंगा पूरी हुई है। 1 महीने के अंदर ही इतनी कॉलिंग आ चुकी है और ये आंकड़ा अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे इतने बढ़िया से बढ़िया लोग बैठे हैं जो इतनी बढ़िया मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी, वो एक्चुअल में डिजर्विंग है। वो लोग, जो लोगों को इस बार मौका नहीं लगा, चाहे तो वो इंटरव्यू नहीं देने जा पाए या फिर इंटरव्यू में नहीं पास हो पाए, उनके लिए भी हमने ये मुहिम यहाँ तक नहीं खत्म कर दी। उनके लिए आगे जो मौके आएंगे, चाहे फिर वो प्ले अलॉन्ग से आए, चाहे फिर वो कोई स्पेशल वीक जो केबीसी वाले खेलेंगे, चाहे फैमिली वीक हो, यानी जो भी मौके केबीसी वाले देंगे, उस मौके को हर एक प्रयास को हम अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे और उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हॉट सीट तक का सफर। तो आप सभी को पता ही है कि हम फास्टर फिंगर फर्स्ट के सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से एक सेशन चाहता हूं कि पहले मैंने 4-5 सेशन माइथोलॉजी पे किए थे, जिसमें मैं रामायण, महाभारत और अलग अलग जो माइथोलॉजी से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे उसमें से क्वेश्चन डालते थे। तो अभी वो सेशंस अभी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैंने फास्टर फिंगर फर्स्ट, फिर इमेज बेस्ड प्रश्न और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम एकत्रित करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली होती है। तो आप लोगों से एक सुजेशन है कि क्या हम एक दिन माइथोलॉजी के वीडियोस और एक दिन फास्टर फिंगर फर्स्ट का सेशन, उसी बीच हम जो नॉर्मल बातचीत है, नॉर्मल जो अपडेट है केबीसी की, वो करते ही रहेंगे साथ में बातचीत। लेकिन अगर आपको ये बात अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट का सेशन एक दिन आएगा और दूसरा दिन आएगा माइथोलॉजी का। सेशन शुरू करने से पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ रहे हैं कि हमें कॉल आएगा। देखिए, अभी जो कॉलिंग है लगभग 5 हफ्ते का मैंने आपको कहा था कि कॉलिंग हुआ है, तो आप वही मान के चलें कि बस 5 हफ्ते का कॉलिंग हुआ है। तो आप लोग अभी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अभी बहुत सी कॉलिंग पेंडिंग है। मैं आपको हर एक वीडियो में यही कहता हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते में ही नंबर आपका हो। इस वजह से आप लोग तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। ऐसा ना हो कि आपको फोन आ जाए, उधर आपकी बिल्कुल तैयारी ना हो और आपको वहां जाके खाली हाथ लौटना पड़े। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अगर मिड वीक, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि 13 की जगह इस बार 10 की जगह शायद से 13 लोगों को मौका मिलने वाला है। तो 13 लोगों को अगर मौका मिलेगा, तो पहले क्या होता था ना, 10 जनों का जब क्लस्टर वहां पे जाता था, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि हर एक बंदा बिना पढ़े जाता था या कोई भी बंदा ऐसा था जो किसी से कम हो, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता था, जो ज्यादा होशियार होते थे वो पहले 2 या 3 दिन में आके चले जाते थे। फिर जो 5-6 लोग बचते थे वो सब इतने होशियार नहीं होते थे एज कम्पेयर टू अदर्स, फिर वो उनमें से हॉट सीट का मौका लग जाता था फास्टर फिंगर फर्स्ट खेल के। लेकिन जब मिड वीक चैलेंजर्स आ जाते हैं ना, तो फिर कंपटीशन उतना ही हार्ड रहता है हर एक वीक में, क्योंकि जब 3 लोग आके चले जाते हैं वेडनेसडे को 3 और लोग नए आ जाते हैं, फिर वो क्लस्टर 10 के 10 का सेम रह जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये किसी को कम आंकने की बात नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा हूं कि कंपटीशन इस बार काफी हार्ड रहने वाला है। वहां पे जाके भी आप लोग सिर्फ वहां पे जाने की बात मत सोचिए, आप लोग सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सोचिए कि हम अगर वहां चले जाते हैं, मौका लग जाता है, तो क्या हमारी उतनी तैयारी है।
अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। अगर वाकई में आपकी उतनी तैयारी है तो बहुत बढ़िया, अगर तैयारी नहीं है तो आप पहले तैयारी कीजिए, फिर बाद में उस कॉलिंग के बारे में सोचिए। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। चलिए पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर अभी 5 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो अपना एक उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए फास्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु इन क्रोनोलॉजी। भगवान विष्णु के इन अवतारों को पहले से बाद के क्रम में आप लोगों को सजाना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी वारा, ऑप्शन सी कल्कि, ऑप्शन डी नरसिम्हा। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। देखिए 15 सेकंड मिलते हैं जैसे ही बच्चन साहब ऑप्शन पढ़ते हैं और वो स्टार्ट हो जाते हैं 15 सेकंड और आपका समय समाप्त होता है अब। देखिए सबसे पहले इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मत्स्य, उसके बाद ऑप्शन बी वारा, उसके बाद ऑप्शन डी नरसिम्हा, उसके बाद ऑप्शन सी कल्कि। अब आप लोगों को यह बताना है कि जो अगला अवतार लॉर्ड विष्णु का कह रहे हैं कि होने वाला है, उस अवतार का आप लोगों को नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की बात कर रहा था। कई बार क्या होता है ना, चीजों हर एक चीज का ना सही टाइम होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमें वो चीज जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होता है। क्या हुआ, जब पहले 2 दिन फास्ट फिंगर फर्स्ट में मेरा टर्न नहीं आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं हॉट सीट तक ना ही जा पाऊं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन भी 1 या 2 सही हुए थे, क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे थे। कई बार तो क्या होता था, मैं गलत समझ के एक बार तो क्वेश्चन गलत टिक कर दिया, एक क्वेश्चन टू बी वेरी फ्रैंक मुझे आता ही नहीं था। तो तब क्या हुआ, जब बीच में कुछ ब्रेक मिला हमें, तो ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, रेदर देन की सोचने के बारे में कि मेरी टर्न क्यों नहीं आई। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पढ़े जो मेरे मतलब मैं नॉर्मल अपनी रीडिंग कर रहा था। एक मुझे क्वेश्चन, अगर आपने मेरे वाला एपिसोड देखा हो तो एपिसोड में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नदियों पे पूछा गया था, रिवर्स पे क्वेश्चन, जिसका आंसर मिठानकोट के पास जो नदी मिलती है इंडस रिवर, उसका आंसर था। एक वो वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था इंडियन सोलर अलायंस वाला। तो यकीन मानिए मैंने वो क्वेश्चन जो मेरे को केबीसी वालों ने पूछे वो एज इट मैंने बिल्कुल 1 दिन पहले पढ़े थे। हो सकता है अगर मेरे पहले 2 दिन में टर्न आ जाती, वो चीज मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं थी। वो क्वेश्चन में पहले अगर मैं इसको पूछ लिए जाते 2 दिनों में तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाता। तो जब सही टाइम आया, मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी, अपने ऊपर बिलीव रखा, तो मैंने वो 2 क्वेश्चन जो पढ़े हुए थे वहां पे आंसर दे दिया। तो मैं बाद में सोच रहा था कि अगर मेरे को ये 2 क्वेश्चन भी ना आते, हो सकता है मैं 3-20 भी बड़ी मुश्किल से जीत पाता। तो भगवान ने हर एक चीज का सही समय तय कर रखा होता है, इसलिए आप लोग हिम्मत ना हारें। हिम्मत ना हारने के साथ साथ मेहनत भी करें, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान भी मेहनत के आगे झुक जाते हैं। मेहनत आप लोग करते रहिए और सही समय आने पर आपको उसका फल मिल जाएगा डेफिनेटली। और जो आगे मौके आएंगे उसको भी हम इनकैश करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, लेकिन पढ़ाई जरूर चालू रखें। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता। जो वीडियोस हम डालते हैं वो जरूर देखें, ठीक है। चलिए बाकी आगे कॉलिंग का क्या अपडेट है वो बात करेंगे। सबसे पहले अगला क्वेश्चन लेते हैं। फास्ट फिंगर फर्स्ट का अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए दोस्तों, ये एक मौका आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आएगा, और ये खेल जो है वो जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं। ऐसे ही कुछ डायलॉग बच्चन साहब के मुंह से सुनने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी मेहनत के चलते अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद द कॉन्टिनेंट इन विच दे मेजरली फ्लॉस। कहने का मतलब क्या है, आपको इन रिवर्स को कॉन्टिनेंट के साथ मैच करना है जिसमें इसका ज्यादातर हिस्सा होकर के गुजरता है। और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए ज़ैंतीस, ऑप्शन बी मुर्रे, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी मिसिसिपी। ये देखिए, मुझे प्रोनाउंसिएशन में मैंने फर्स्ट टाइम ये सुने हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ये क्वेश्चन खुशबू ने तैयार किए हैं आज के। तो हालांकि वो काफी हेल्प करती है क्योंकि उसका जो है यूपीएससी खुद भी तैयारी कर रही है वो, तो उसको ये क्वेश्चन तैयार ज्यादा नॉलेज है, तो मैं उससे हेल्प लेता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम लोग आ सकें आपके सामने। तो आपके ऑप्शन समय समाप्त होता है दोस्तों। अब इसका सही क्रम जानेंगे। ऑप्शन ए है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैच होगा, यानी एशिया।
ऑप्शन बी मोर्रे मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन सी जो है वो मैच होगा यूरोप के साथ। ऑप्शन डी जो है वो मैच होगा नॉर्थ अमेरिका के साथ। ये था दोस्तों रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन जो कॉन्टिनेंट्स के बेस पे है। आजकल जो है पहले रिवर्स पे क्वेश्चन आते थे यूजुअली भारत देश पे, आजकल लेवल और वास्ट हो चुका है केबीसी का, तो बाकी देशों के कॉन्टिनेंट्स के रिवर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वो भी पढ़ के जाएं। एटलीस्ट वो तो जरूर पढ़ के जाएं जो आजकल न्यूज में थे या जो काफी मशहूर है, वो आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ के जाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत से आज मेरे को दो भाइयों का मैसेज आया कि सर जो कॉलिंग, एक तो ना मैं आपका डाउट जो बहुत सारे लोगों का आ रहा है वो मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा। हालांकि मैंने पहले भी एक दो बार कोशिश की है वो डाउट क्लियर करने की। बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सर झारखंड में कॉलिंग शुरू हो गई है, चंडीगढ़ में या वेस्ट बंगाल में, या मतलब कोई ऐसा नहीं, अपने अपने स्टेट का नाम लेकर के या अपने अपने शहर का नाम लेकर के वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर वहां पे क्या कॉलिंग शुरू हो गई है। देखिए कॉलिंग जो है वो सब जगह स्टार्ट हो चुकी है। सब जगह का मतलब ऐसे नहीं कि वेस्ट बंगाल में कॉलिंग आएगी ही आएगी या फिर पंजाब में कॉलिंग आएगी ही आएगी। जो मुंबई, दिल्ली और कहीं पे और ऑनलाइन ऑडिशंस हुए थे, उन सभी ऑडिशंस का मिक्सचर, मतलब वो उनके पास सब चीजें जिन्होंने पीआई वगैरह दी है सब चीजें उनके पास चली जाती हैं। फिर उनमें से रैंडम बेसिस पे कॉलिंग की जाती है, चाहे फिर कोई पंजाब से हो, चाहे फिर कोई मुंबई से हो, यानी जम्मू से लेके अपना जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा लास्ट पॉइंट होते हैं, सभी जगह कॉलिंग की जाती है। ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कहां से हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को कह दूं, जिनका पीआई हुआ था, वैसे तो ये लोग बात क्लियर कट बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी पूछे सर मैंने पीआई तो दिया लेकिन कॉल नहीं आया। देखिए पीआई दिया वो चीज अलग बात है, आपने सिर्फ अपना एक वहां पे चांस फेंका है कि आप लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है। पीआई डजंट मीन कि आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म्ड है, इट डजंट मीन दैट, उसका मतलब ये नहीं है। पीआई आपने दिया, आपका सिलेक्शन में नाम चला गया, अब सिलेक्ट होते हो नहीं होते हो, इट्स ऑल अपॉन योर फॉर्म एंड पीआई स्टाइल। जो आपने फॉर्म में लिखा था या जो आपने पीआई में भरा था, ये उस पे ही डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और दूसरा जो कॉलिंग है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मिक्स बेसिस पे की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलिंग नहीं आई तो वहां पे कॉलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। कॉलिंग सब जगह होती है, आपको मौका कभी भी लग सकता है, अपनी तैयारी चालू रखें। तो अगला प्रश्न फास्ट फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर यूनाइटेड नेशन। अब ध्यान दें, हर यूनाइटेड नेशन जो है कि इंडेक्स निकालते हैं, आपको इन कंट्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है यूनाइटेड नेशन के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो है हमने यूनाइटेड नेशन का जो लेटेस्ट आया है उसी के बारे में बात की है। यहाँ पे वर्ड वहां पे मेंशन हुआ किस ईयर के अकॉर्डिंग, लेकिन लेटेस्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी बांग्लादेश। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग, 15 सेकंड आपके चल पड़े हैं और आपका समय समाप्त होता है अब। देखिए सबसे पहले इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यूएसए, फिर ऑप्शन ए इंडोनेशिया, फिर ऑप्शन बी ब्राजील, फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही क्रम है जी CABD। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वो लेते हैं हम लोग। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर वाकई में आपके ग्रुप में से 10 लोगों को कॉल आई है। देखिए मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि कॉलिंग का जो जिनको कॉलिंग आई है वो उसका प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम उनके नाम और उनकी डिटेल्स अभी तो आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस है कि उनका एक्सपीरियंस, बाकी उनके कंफर्ट लेवल के हिसाब से देखेंगे तो जो जो कैंडिडेट्स कंफर्टेबल होंगे उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, चाहे तो वो पॉडकास्ट के रूप में चाहे उनका छोटा सा इंटरव्यू के रूप में आपके तक हम जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। तो अगला प्रश्न है इमेज बेस्ड प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको ये फ्लैग दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये कौन से कंट्री का फ्लैग है दोस्तों। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए, कौन से कंट्री का फ्लैग है। तो इसका आंसर है दोस्तों इजराइल। ये फ्लैग है जी इजराइल का। आजकल इजराइल, ईरान, ये इधर वाली कंट्री सब न्यूज में है, तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर इनके पीएम वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दें।
अच्छा, आपको अब इस प्रसिद्ध अभिनेत्री या इस प्रसिद्ध शख्सियत को पहचानना है। तो आपका समय समाप्त होता है अब। इनका नाम है जी शिफाली जरीवाला। हाल ही में ये बहुत न्यूज में थे। आपको ये बताना है कि ये क्यों न्यूज में थे और इनका क्या चलिए बस यही बता दीजिए आप कि ये किस बात को लेकर के न्यूज में थे। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, मुझे भी पता चल जाए कौन कौन न्यूज अच्छे पढ़ता है या कौन कौन सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स ही स्क्रॉल करते रहते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ हम आज का वीडियो जो है वो एंड करते हैं। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।